हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम टू बीएड लर्नर्स। आपका यहाँ पर नॉलेज एंड करिकुलम के मैं आपको काफ़ी सेशन प्रोवाइड कर चुकी हूँ। एस्पायरिंग टीचर्स पर भी और बीएड लर्नर्स पर मैंने आपको कल ही यूनिट 1 कंप्लीट कराई है। उसके अंदर 1 या 2 टॉपिक अभी रह गए हैं, वो भी जल्दी हो जाएंगे आपके। तो आज नॉलेज एंड करिकुलम का पार्ट 3 है, जिसके अंदर हम 2021 के एमसीक्यू क्वेश्चंस हम प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लियर? तो जो भी बच्चे यहाँ पर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिल सकें और आप प्रिपेयर कर सकें। एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। एंड जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं, इसको अपने फ्रेंड्स में, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ सकें बीएड लर्नर्स पर, क्योंकि ये एस्पायरिंग टीचर्स की ही यूनिट है। चलिए फिर आज और 10 एमसीक्यूज देखते हैं अपने। फर्स्ट, क्योंकि 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, ये हमारा है पार्ट 3 और इसके अंदर हम और 10 एमसीक्यूज देखेंगे, जो मैं ऑलरेडी आपको यूनिट 1 के अंदर करा चुकी हूँ। डिस्कशन हम कर चुके हैं, तो उसी से ही रिलेटेड आपके एमसीक्यूज रहेंगे। Which theory of truth is based on the assumption of utility and usefulness? अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी यूटिलिटी या कौन सी ट्रुथ की थ्योरी है जो आपके यूटिलिटी और यूजफुलनेस के एजम्पशन पर बेस्ड होती है, निर्धारित होती है उसके। तो जल्दी से बताइए, कोहेरेंस थ्योरी कल ही हमने पढ़ा है। ये कोहेरेंस, कॉरस्पॉन्डेंस, प्रेग्मेटिक या ऑल ऑफ द अबव, सारी थ्योरीज हमारी यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड होती हैं, ट्रुथ की। तो सभी के कुछ कीवर्ड्स मैंने आपको मेंशन किए थे जो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे यूटिलिटी और यूजफुलनेस कौन सी थ्योरी से जाता है आप लोगों का, वो जाता है प्रेग्मेटिक थ्योरी से। तो ये प्रेग्मेटिक थ्योरी के कुछ कीवर्ड्स क्या हैं आपके, यूटिलिटी एंड आपका यूजफुलनेस। ये 2 कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, a dash can be defined as a set of linked mental representation of the world is called। अब उसको, ये किसकी डेफिनेशन है आपको आपकी, कि हम किस वर्ड को डिफाइन करते हैं कि वो एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन को लिंक करती है आपकी जो दुनिया से। आप देखिए, बहुत सारी चीज़ों को देखते हो, देखने के बाद उसको अपने माइंड में बिठाते हो, उसकी थ्योरी आप कुछ ना कुछ इमेजेस, आइडियाज़ वगैरह कुछ ना कुछ सोचते रहते हो और उसको लिंक करने की कोशिश करते हो। जो आपने पहले देखा है या नया देखा है, उसको आप लिंक करने की कोशिश करते हो। तो वो कौन सा सब्जेक्ट या कौन से एक डेफिनेशन है। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वो है आपका स्कीमा। स्कीमा क्या होता है आप लोगों का, स्मॉल चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर? ये छोटे छोटे जो टुकड़ों में आपकी इंफॉर्मेशन बांट दी जाती है, उसको बोलते हैं स्कीमास। आपने कोई एक यहाँ पे नया पेन देखा, आपको वो देखते छोटे बच्चों को पता नहीं था कि इसको क्या बोलते हैं, तो उसने क्या देखा, वो समझ रहा था कि ये पेंसिल ही है, वो उसको पेंसिल से रिकॉग्नाइज कर रहा था। पर जब उसे पेन का कॉन्सेप्ट पता चला कि ये आपका इरेजर से रब नहीं होता है, ये आपका परमानेंट हो जाता है, तो यहाँ पर ये जो उसको कॉन्सेप्ट मिला, उसको एक नई इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी एक स्कीमा बन जाएगी जो आपके माइंड में फिट हो जाती है, उसको आप लिंक करते हो। क्लियर? नेक्स्ट, विच प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन डिस्क्राइब्स हाउ ह्यूमन प्रोसीव्स एंड अडेप्ट टू न्यू इन्फॉर्मेशन। देखिए, अब पियाजे की थ्योरी अगर आपने कवर करी हो यहाँ पर, तो पियाजे की थ्योरी के अंदर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अडेप्टेशन का। क्लियर? अब अडेप्टेशन भी 2 प्रकार का होता है। इसके अंदर आपका एक जाता है एसिमिलेशन आपका, नेक्स्ट आता है आपका एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है आप लोगों का, देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है आपका। अडेप्टेशन क्या होगा, जब आप किसी चीज़ को नए इन्वायरमेंट को अडेप्ट करते हो, उसके अंदर एडजस्ट होने की कोशिश करते हो। उसके दूसरी ही साइड आपका एसिमिलेशन क्या होता है, जब आपको कोई भी एक, जैसे हमने बोला, एक आपके उसमें स्कीमा बन गया था। अब इस स्कीमा को आपने नई इन्फॉर्मेशन ऐड करी, न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करी, जिसके अंदर आपने एक पेन देखा था और वो पेन की एक इन्फॉर्मेशन अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर ली, तो वो क्या होगा, एसिमिलेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, जो आपकी एग्जिस्टिंग, जो आपकी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है या एग्जिस्टिंग स्कीमा है आप लोगों का, उसके अंदर आप सिर्फ क्या करते हो, मॉडिफाई करते हो। क्या करते हो, उसके अंदर मॉडिफिकेशन, चेंजेस लेकर आते हो। जैसे कि यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है एकोमोडेशन का, कि आपको पता था कि आपका एक डॉग जो होता है, आपने देखा था पहले ब्लैक कलर का। अब एक दिन अचानक से आपने एक डॉग देखा यहाँ पर ब्राउन कलर का, क्लियर, या वाइट कलर का आपने डॉग देखा। पर आपने क्या देखा कि डॉग तो ब्लैक कलर के ही होते हैं,
पर आपको बाद में पता चला कि डॉग काफ़ी कलर के होते हैं, तो यहाँ पर ब्राउन कलर के भी जो होते हैं वो डॉग ही होते हैं। तो आपने अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर चेंजेस कर दिए, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी एकोमोडेशन। पर जब हम न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं वो क्या कहलाती है? आपकी एसिमिलेशन। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एसिमिलेशन। वो क्यों है? क्योंकि इसमें आपने नई इन्फॉर्मेशन को अडाप्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग आप ढले हो। नेक्स्ट, which process of adaptation occurs when the pre-learned strategies, यहाँ पर क्या बोला है? pre-learned strategies और the mental processes are not workable। जो आपने पहले से लर्न करी हैं स्ट्रैटेजीज और जो मेंटल प्रोसेस हैं आपके, वो काम नहीं करते, तो उस अडेप्टेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम, ये आपको बताना है। तो मतलब कि जो आपका ऑलरेडी आपकी मेमोरी के अंदर जो आपका ऑलरेडी सेव है वो आपका वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसका हो जाएगा आपका एकोमोडेशन, क्योंकि आपने जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, अब एक जो डॉग देखा था वो आपने ब्लैक कलर का देखा था, पर वो आपका वर्क नहीं कर रहा है, कि अब आप कंफ्यूज हो गए हो, कि यहाँ पर आके स्टक हो गए हो कि यहाँ पर ये जो आपने डॉग देख लिया वो तो ब्राउन कलर का है, क्या अब ये डॉग है या फिर कोई और यहाँ पर एनिमल है? तो देखिए ये वर्क नहीं कर रहा है, अब आपको उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, मॉडिफाई करने पड़ेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? आपका एकोमोडेशन कहलाएगा। क्लियर हो गया ये आपका? नेक्स्ट, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी वॉज गिवन बाय, सबसे इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जो डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी है वो किसने दी थी? पियाजे ने, वेगोस्की ने, ब्रूनर ने या जॉन लॉक ने? ईजीएस्ट क्वेश्चन है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ब्रूनर। किसने दी थी आपकी डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी? वो दी थी ब्रूनर ने। नेक्स्ट, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्कवरी लर्निंग? देखिए डिस्कवरी लर्निंग के आपको करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। हेल्प्स द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजिंग। डिस्कवरी लर्निंग क्या होता है कि आप नई नई चीज़ों को डिस्कवर करते हो, आप उसके अंदर एक तरीके से कंस्ट्रक्ट बोल सकते हो, आप नई नई चीज़ों को लिए क्यूरियस रहते हो उसको सर्च करने के लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डिस्कवरी लर्निंग। तो ये हेल्प करता है आपको मेमोराइज करने में। लर्न द ह्यूरिस्टिक ऑफ डिस्कवरी, कि आपने कैसे करा है, आप खुद से करते हो, लर्निंग बाय डूइंग होती है, आप बहुत सारे रिसर्च करते हो, उसके अंदर ढूंढते हो कि इसका क्या चीज़ क्या हो सकती है सही। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका वो तीनों ही ऑप्शन है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे बिलीव। अब हमने कल बिलीव और ट्रूथ के बीच में यहाँ पर डिफरेंस देखा था कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए बिलीफ क्या होता है आपका? सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, फैक्ट होता है या रियलिटी होता है? तो बिलीफ क्या है आप लोगों का? बिलीफ आपका किससे जाएगा? तो ये नेचर में कैसा होता है? बिलीफ आपका सब्जेक्टिव होता है। अगर हम ट्रुथ की बात करें तो ट्रुथ कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव होता है नेचर में, फैक्ट बेस्ड होता है, रियलिटी बेस्ड होता है। तो ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं? ट्रुथ की हैं। अगर आपने कल वाला सेशन नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट, ट्रुथ कैसा होता है? रियलिटी बेस्ड होता है, अभी हमने पढ़ा, फैक्ट बेस्ड होता है, तो यूनिवर्सल भी होता है कि हर जगह एप्लीकेबल होता है ये आपका ट्रुथ। तो ये भी एक इसकी खासियत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। सारे ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग गोज फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है आपसे कि जो आपका जर्नल टू स्पेसिफिक जाता है वो कौन सी रीजनिंग होती है? डिडक्टिव होती है, इंडक्टिव होती है, एनालिटिकल होती है, सिंथेसिस होती है? देखिए जर्नल टू स्पेसिफिक इट मीन्स कि आप पहले रूल जो सामान्य है सबके लिए सेम है, रूल से आप एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हो। क्लियर यहाँ पर? तो वो क्या हो जाएगा आप लोगों का? वो कहलाएगा डिडक्टिव। क्या कहलाएगा आपका? डिडक्टिव। जब आप रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हो, यहाँ पर आप यहाँ पर अननोन टू नोन की तरफ जाते हो अपना, और यहाँ पर जनरल टू स्पेसिफिक जाते हो। तो ये सब ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी डिडक्टिव रीजनिंग की। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन बाय ब्रेकिंग इट इनटू इट्स कंपोनेंट्स। अब ये पूछा है कि वो कौन सी चीज़ है या कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर आप एग्जामिन करते हो, आप इवेल्यू करते हो डेटा को और इन्फॉर्मेशन को, और उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर बांट देते हो, यहाँ पर ब्रेक कर देते हो। तो वो कौन सा है? सिंथेसिस का है, एनालिसिस का है, डिडक्टिव का है या इंडक्टिव का है? तो उसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका एनालिसिस, क्योंकि आप छोटे छोटे पार्ट्स में आप उसको वैल्यू करने के बाद उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर देते हो, फिर उनको स्टडी करते हो। तो वो करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर बी ऑप्शन। क्लियर? तो गाइज ये था आप लोगों का
नॉलेज एंड करिकुलम का पार्ट 3 यहाँ पर हमने एमसीक्यू करे हैं कुछ यहाँ पर, और आपके ऑलमोस्ट 30 एमसीक्यूज प्रिपेयर हो चुके हैं। आपको मैं साथ साथ यूनिट 1 भी कवर करा चुकी हूँ यहाँ पर डिटेल के अंदर, उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हम डिटेल में भी कवर कर रहे हैं। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप यहाँ पर एस्पायरिंग टीचर्स के टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम के एस्पायरिंग टीचर्स को आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड फेसबुक पेज पे भी आप एस्पायरिंग टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, कोई इंक्वायरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप यहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा ऑलरेडी गिवन है। तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।